श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 फरवरी 2025 को है वसंत पंचमी। और इस बार की वसंत पंचमी बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये वसंत पंचमी पड़ रही है सोमवार के दिन। और वसंत पंचमी का दिन दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि वसंत पंचमी का दिन होता है ज्ञान की देवी सरस्वती जी का, है ना। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को छोटी सी एक विशेष पूजन अर्चना सरस्वती जी के लिए ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर हम उनकी उतनी पूजन अर्चना नहीं करते हैं। हालांकि ध्यान करते हैं पर ऐसी पूजन अर्चना नहीं करते हैं जो हम वसंत पंचमी के दिन करते हैं। तो इसलिए आप लोग इस दिन एक छोटी सी पूजन अर्चना ज़रूर कीजिएगा, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही में वसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं, वो भी सरसों के फूल के, क्योंकि ये बात आप लोग जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन सरसों के फूलों का एक विशेष महत्व होता है और सरसों के फूलों के आने का भी यही समय होता है। तो इस दिन सरसों के फूलों के कुछ विशेष उपाय हैं, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही में सोमवार का दिन है, कैसे आप इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो, सरस्वती मैया जी को भी प्रसन्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि ये जो दिन होता है बसंत पंचमी का, ये बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, सभी के लिए होता है, क्योंकि सरस्वती जी जो होती हैं वो ज्ञान की देवी होती हैं और सभी लोगों को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए इस दिन सभी लोगों को सरस्वती जी का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजन आराधना करना चाहिए। और विशेष रूप से दोस्तों हम तो ये कहेंगे कि जो लोग बच्चे हैं, जो लोग अभी 10वीं और 12वीं के पेपर देने वाले हैं, या जो लोग कॉलेज के पेपर देने वाले हैं, या जो लोग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर देने वाले हैं, बड़े से बड़ा पेपर हो, छोटे से छोटा पेपर हो, अगर कोई भी आप किसी भी चीज़ में मतलब पेपर देने वाले हैं अपनी नौकरी के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो आप लोगों को इस दिन सरस्वती जी से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए अपने उस पेपर के लिए, अपनी उस परीक्षा के लिए, अपने उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पास होंगे और आप जो चाहेंगे आपको वो उस एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आखिर आपको क्या करना होगा, ऐसा विशेष रूप से बच्चों को क्या करना होगा, वो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय को भी आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, इस दिन आप लोगों को जो है सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, विशेष रूप से बच्चों को, क्योंकि उन्हीं को तो जो है ज्ञान की देवी सरस्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है ना इस दिन। तो भाई आप लोग इस दिन सुबह सुबह सबसे पहली बात तो जल्दी उठ जाइएगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप लोगों को क्या करना है कि जल्दी उठकर स्नान कर लेना है, ठीक है। स्नान करने के बाद आपको आना है अपने घर के पूजा घर में, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो वो भी ये काम ये पूजन कर सकते हैं ना। तो अपने घर के पूजा घर में आइएगा और पूजा घर में आने के बाद सरस्वती जी की कोई भी एक फ़ोटो या तस्वीर आप लोग रखिएगा अपने घर की पूजा घर में, अगर नहीं है तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। या अगर पहले से कोई फ़ोटो या तस्वीर है तो फिर अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक तस्वीर होती है जिसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी होते हैं, जो कि दीपावली पर आप लोग पूजन करने के लिए लाते भी होगे। तो अगर वो तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें उसमें अगर सरस्वती जी बनी हुई है तो आप उसमें से भी सरस्वती जी की पूजन कर सकते हो, फिर अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें सरस्वती जी की तस्वीर बनी हुई है, आप उसे जो है अपने घर के पूजा घर में इस दिन सुबह सुबह रख लीजिएगा, ठीक है। रखने के बाद आपको क्या करना है कि इस दिन सरस्वती जी के लिए सफ़ेद फूल तोड़ कर लेकर आइएगा। यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें कि इस दिन जो है सरस्वती जी को सफ़ेद और पीले चीज़ों का जो है बहुत विशेष यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अगर आप इस दिन कोई वस्त्र भी पहन रहे हैं तो वो सफ़ेद या पीले रंग के पहनिए, सरस्वती जी प्रसन्न होगी, ठीक है। इस दिन सरस्वती जी को कोई फूल चढ़ा रहे हैं तो वो पीले या सफ़ेद रंग के चढ़ाओगे तो सरस्वती मैया बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इन 2 कलरों का, जो कि इस दिन आप लोगों को प्रयोग में लेना है ना। इसके अलावा दोस्तों पूजन शुरू करने से पहले आपके घर में जो भी आपकी बुक्स हैं, किताबें हैं, जिनसे आप लोग ज़्यादातर पढ़ाई करते हो, वो किताबें आपको अपने घर में पूजा घर में सरस्वती जी के सामने लाकर रखनी है। और जो पेन आपकी सबसे फेवरेट हो, जिससे आप एग्ज़ाम देने वाले हो, वो पेनों को लाकर भी आप लोग अपने घर के पूजा घर में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप सरस्वती जी के सामने ये जो बुक्स हैं, जो भी आपकी विशेष बुक्स हैं जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको बहुत प्यारी हैं, वो बुक्स लाकर रखिएगा और वो पेन लाकर रखिएगा। और वो चीज़ें जो कि आप लोगों को पढ़ाई में काम आती हैं, आपकी मतलब परीक्षाओं में काम आती हैं, वो चीज़ें लाकर आप लोग रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी भी साथ में हम लोग पूजन करते हैं और इसी में जो है भगवान सरस्वती जी जो है वो आशीर्वाद देती है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सरस्वती जी मैया जी का रोली कुंकू से तिलक करना है, उनको चावल समर्पित करना है। अपनी जो किताबें हैं जो आपने रखी हुई हैं सरस्वती जी मैया जी के सामने पूजन करने के लिए, उनका भी तिलक करना है, रोली कुंकू से यहाँ पर चावल समर्पित करना है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर फूल भी समर्पित करना है। फूल आपके पास सफ़ेद हो या पीले, कोई भी हो चल जाएंगे, सफ़ेद या पीले ही होने चाहिए, विशेष रूप से सफ़ेद होने चाहिए,
या तो फिर पीले हो जाए, है ना। तो आपको सरस्वती मैया को जो है सफ़ेद और पीले फूल समर्पित करने हैं। अपनी जो किताबें हैं उनको भी समर्पित करने हैं, जो पूजन के लिए आपने चीज़ें रखी हुई हैं उनको भी थोड़े थोड़े फूल समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक सरस्वती मैया जी के लिए होगा, वो जो दीपक होगा ये आपके घर में नया लीजिएगा, मिट्टी का दीपक होगा, क्योंकि साल में एक ही दिन होता है सरस्वती मैया का जिस दिन हम पूजन करते हैं। तो एक नया मिट्टी का दीपक लीजिएगा, उसके अंदर लंबी बत्ती रखिएगा, ठीक है। ये जो दीपक हम लोग जलाएंगे ये लंबी बत्ती का जलाएंगे। इसके बाद इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है ना। शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद आप लोगों का ये जो दीपक है ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस दीपक को तैयार करके आप लोगों को अपनी माचिस से अपने इस दीपक को जला लेना है, ठीक है। दीपक जलाने के बाद आपको इस दीपक से माता सरस्वती जी की आरती करना है। अगर आरती गाना चाहो तो गा सकते हो, मोबाइल में लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, और आरती कर सकते हो घंटी बजाते हुए, ना, गरुड़ घंटी बजाते हुए। इसी के साथ में दोस्तों अगर आरती ना भी करना चाहो तो सादा जो नॉर्मल आरती होती है आप वैसे आरती उतार कर जो है दीपक मतलब सरस्वती मैया जी के सामने रख दीजिएगा। और आरती किताबों की भी कीजिएगा, उन चीज़ों की भी कीजिएगा जो कि आपने पूजन के समय सरस्वती जी के सामने रखी हुई है, ठीक है। उनकी पूजन करने के बाद 2 मिनट सरस्वती जी का ध्यान कीजिएगा, उनके नाम का ध्यान कीजिएगा, कोई मंत्र आपको आता है तो उसका ध्यान कीजिएगा, और ऐसी मतलब पूजन अर्चना करके आपको भगवान को धूप दे लेना है और वहाँ से उठ जाना है, ठीक है। तो सुबह ऐसी आपको नॉर्मल पूजन अर्चना करनी है, और जैसे ही पूरा दिन निकलता है तो शाम को आपको थोड़ी विशेष पूजन अर्चना करनी है। शाम के समय के लिए अगर हम आपको बताएं तो कुछ आप लोग भोग सरस्वती जी के लिए ज़रूर लेकर आइएगा। आप चाहें तो सुबह भी भोग लगा सकते हैं, और पर शाम को ज़रूर लेकर आइएगा। शाम को भोग में आपको सफ़ेद रंग की कोई मिठाई या सफ़ेद रंग की कोई चीज़ अपने घर पर बनानी है। घर पर नहीं बना सकते तो फिर बाज़ार से लेकर आ जाइएगा, ठीक है। तो बाज़ार जाइएगा, या बाज़ार से ना भी लाएँ तो घर पर कोई सफ़ेद रंग की मिठाई या कोई सफ़ेद रंग की चीज़ आप लोग बनाइएगा सरस्वती मैया जी को भोग लगाने के लिए शाम के समय में, ना। तो अब सबसे पहले आप लोग जो है शाम के समय भी बैठिएगा और फूलों की व्यवस्था करके रखिएगा। कोई अगर आप लोग सरस्वती मैया जी के लिए कोई आसन वगैरह या कोई चुनरी वगैरह लेकर आए हुए हैं तो वो भी लेकर आ सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, लाना चाहो तो ला सकते हो, अन्यथा नॉर्मली आप लोग पूजन शाम के समय भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा भोग आप लोग ध्यान रखिएगा, शाम के समय भोग ज़रूर लगाइएगा। उसका प्रसाद आप सभी लोग अपने घर के सदस्यों में ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है इस दिन, है ना। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो शाम के समय भी आपको जो है पूजन की तैयारी करनी है। शाम के समय की भी एक दीपक तैयार करना है लंबी बत्ती का। देखो सरस्वती मैया के लिए दीपक अलग तैयार करना, और अपने घर के पूजा घर में जो दीपक लगाते हो वो अलग लगाइएगा, ठीक है। एक दिन के लिए जो सरस्वती मैया का जो दीपक है वो अलग रहेगा, वो जो आपके घर में पूजा घर है उन भगवानों के लिए दीपक अलग आप लोग अलग रखिएगा। सरस्वती मैया का जो दीपक है वो मिट्टी का नया दीपक होगा, उसके अंदर लंबी बत्ती रखिएगा। बाकी सुबह जो दीपक प्रयोग में लिया था वही शाम को भी ले सकते हो, पर नया लीजिएगा, है ना। सुबह ले रहे हो तो नया लीजिएगा, ये हमारा कहने का मतलब है। तो शाम के समय भी आप लोग जो है अपना दीपक जलाकर सरस्वती मैया की आरती कीजिएगा। आरती हो जाने के बाद आप लोग कुछ समय वहीं पर बैठिएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा। सुबह आपने प्रार्थना की नहीं की कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आपने बस दर्शन कर लिए, अपनी पूजन अर्चना कर ली, पर शाम के समय आप प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि अपनी बुद्धि के लिए, सद्बुद्धि के लिए, कि सही सरस्वती मैया आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें बहुत सद्बुद्धि मिले, हम कोई भी परीक्षा दे तो उसमें हम सबसे अव्वल आएँ, सबसे अच्छे नंबर से पास हों, और हम जो आगे नौकरी पाना चाहते हैं, जिस चीज़ में सफलता पाना चाहते हैं, हमें वो सफलता मिले। हे ज्ञान की देवी, आप हमें ऐसा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, और हमारा दिमाग कभी भी गलत जगहों पर ना जाए, हमारी बुद्धि हमेशा सही जगह पर लगी रहे। ऐसी आपको मन ही मन जो है हाथ जोड़कर सरस्वती मैया से प्रार्थना कर लेनी है, ठीक है। ये प्रार्थना जैसी हो जाती है उसके बाद में आप सरस्वती मैया को जो है पहले ही भोग लगा दीजिएगा। भोग ज़रूर लगाइएगा, हमने आपको बताया नहीं, पहले भोग लगा दीजिएगा, उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा। भोग लगाने के बाद आप पूरा भोग सरस्वती मैया के सामने ही रख रहने दीजिएगा। उसके बाद में आप प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद कुछ देर सरस्वती मैया के साथ में ही बैठिएगा, वहीं पर उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा, या उनके मंत्रों को मोबाइल में लगा लीजिएगा, है ना। अलग से नहीं बोल पाओ तो अलग से लगाकर सुन लीजिएगा। और जैसे ही आपकी पूजन अर्चना होती है भगवान को धो दीजिएगा, और जो आपने भोग लगाया था उसका प्रसाद अपने घर के सभी सदस्यों में बांट दीजिएगा। तो एक छोटी सी पूजन अर्चना है जो कि बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। नॉर्मल पूजन है जो कि साल में सिर्फ एक ही बार होती है, आप इस दिन ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सरसों के फूलों के उपाय के बारे में। इस दिन सरस्वती मैया जी को भी आप सरसों के फूल चढ़ा सकते हो, क्योंकि इस दिन से ऋतु यहाँ पर बदल जाती है, पत्ते झड़ने लगते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। तो ये दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। तो इस दिन आप लोगों को क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। देखिए इस दिन आपको सरसों के फूलों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले बच्चों के उपाय के लिए, है ना। मतलब कि जो बच्चे हैं जो अपने दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाई में अच्छे बनना चाहते हैं, मतलब पढ़ा हुआ जल्दी याद रखना चाहते हैं, या जो अपनी परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं, 10वीं 12वीं के जिनके पेपर आ रहे हैं उनको अच्छे नंबर पाने हैं, तो ये उपाय आप इस दिन ज़रूर कीजिएगा। बाकी प्रार्थना तो आपने करी, पर उपाय चाहो तो कर सकते हो। ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करेगा, साथ ही में सरस्वती मैया को भी प्रसन्न करेगा। तो इसमें आपको जो है ऐसी जगह पर जाना है जहाँ सरसों के फूल आपको मिल जाए। सरसों के फूल ऐसे हर कहीं नहीं मिलते हैं। सरसों के फूल अगर आपके घर में कहीं पर खाली जगह पड़ी हुई है तो अपने आप उग गए तो वहाँ से ले सकते हैं, अन्यथा आप लोग जो है कोई भी गेहूँ के खेतों में जाइएगा, गेहूँ के खेतों में
बीचों बीच आप लोगों को कहीं ना कहीं पीले रंग के फूल देखेंगे, वही सरसों के फूल होते हैं। या तो सरसों का जो खेत होता है उस खेत में जाइएगा और वहाँ से सरसों के फूल आप लोग लेकर आइएगा। देखो यहाँ पर चाहो तो एक पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ कर ला सकते हो सरसों का, या तो खेतों में से ही जो है सरसों तोड़कर लेकर आ सकते हो। पर अगर तोड़कर लेकर आओगे तो घर आते आते वो हो सकता है मुरझा जाए, इसलिए आप लोग एक पूरा पेड़ तोड़कर लेकर आ जाइएगा। बाकी वहाँ से भी लेना चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो, खेत से ही आप लोग लेना चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो, है ना। तो देखो सबसे पहले उपाय के लिए आपको बच्चों के लिए जो उपाय कर रहे हैं, बच्चों को अपने हाथों से करना है और खुद करना है। सुबह या शाम किसी भी एक समय करना है बच्चों को, है ना। अब करना क्या है, खेतों में से उन पीले सरसों के फूलों को आपको 31 लेके आना है। 31 सरसों के फूल आपको लेकर आना है, ठीक है। करना आप बच्चों को अपने हाथों से, आप उस बच्चे को समझा सकते हैं उपाय को, पर करना बच्चे को ही पड़ेगा। तो 31 सरसों के फूल या तो पेड़ घर पर तोड़ कर लेकर आ गए हैं तो उसमें से एक एक फूल निकाल कर 31 गिन लीजिए और रख लीजिए अलग, है ना। या तो खेत में गए हुए हैं फिर वहाँ से 31 फूल लेकर आइएगा। 31 फूल लाने के बाद सुबह या शाम जब भी समय मिल रहा है आपको अपने बच्चे के साथ जो है शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुँचते हैं तो भगवान शिव जी के दर्शन करके, कोई भी आपकी पूजन अर्चना है, जल चढ़ाना चाहते हैं, दीपक जलाना चाहते हैं तो पहले वो कर लीजिएगा। पूजन अर्चना करने के बाद फिर शिवलिंग के पास में जाइएगा, है ना। शिवलिंग के पास में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो 31 सरसों के फूल हैं ये आपको अपने बच्चों के हाथों से एक एक करके शिव जी के शिवलिंग पर चढ़वाने हैं। उसके हाथों से चढ़वाने हैं, आपको नहीं चढ़ाने। ध्यान रखना, भले छोटे ही बच्चा क्यों ना हो पर उसको अपने हाथों से जो है ये 31 सरसों के फूल चढ़ाने देने हैं। और वो भी एक एक करके, एक साथ नहीं चढ़ाना। एक साथ भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक एक करके चढ़ाओगे तो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर रहेगा। तो हर एक सरसों के फूल को चढ़ाते समय भगवान के नाम का वो जाप करेगा, मतलब मन ही मन। आप वो ना कर पाए तो आप कर दीजिएगा। अगर बच्चा बड़ा है तो उससे ही बोल दीजिएगा कि वो मन ही मन शिव जी के नाम का जाप करे, या तो आप कर सकते हैं उसकी जगह पर उसके हाथों से आपको सरसों के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने। एक एक सरसों का फूल चढ़वा दीजिएगा। पूरे 31 ही सरसों के फूल चढ़ाने, ना ज़्यादा ना कम। 31 ही सरसों के फूल आपको शिवलिंग पर एक एक करके अपने बच्चे के हाथों से चढ़वा देने। उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठकर अपने बच्चे के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और बच्चे से भी बोलना है कि वो मतलब अपने लिए प्रार्थना करे, अपनी परीक्षाओं के लिए, 10वीं 12वीं के पेपर के लिए। कोई भी बच्चा ये उपाय कर सकता है, चाहे वो बड़ा बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है। जिससे कि उसके आगे जो भी पेपर एग्जाम आने वाले हैं उसमें उसको सफलता ज़रूर मिलेगी भगवान के आशीर्वाद से। इसके बाद में एक और ऐसा उपाय है 108 सरसों के फूल वाला, जिस उपाय को करने से आपका कोई भी काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, कोई मनोकामना है आपकी, तो उसके लिए ये वाला उपाय कर सकते हो। रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हो। इसमें आपको 108 सरसों के फूल लाने पड़ेंगे। आप जैसे लाना चाहें वैसे लेकर आ सकते हैं खेतों से, या तो पेड़ उखाड़ कर लाएँ घर पर और उस पेड़ से 108 सरसों के फूल निकाल लें। 108 सरसों के फूल जो व्यक्ति ये उपाय कर रहा है, ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, बड़े हों छोटे हों, कोई भी हो, माताएं बहनें हो, सभी लोग ये वाला उपाय कर सकती हैं, ठीक है। ये उपाय ज़्यादातर बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए है ना। इसमें आपको 108 सरसों के फूल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले दर्शन करके जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो पूजन अर्चना कर लीजिए। उसके बाद शिवलिंग के पास में बैठकर आप लोग एक एक सरसों का फूल उदुतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। जैसे हम लोग 108 चावल के दाने वाला उपाय करते हैं ना शिव जी का नाम लेकर, वैसे ये वाला उपाय भी है। इसमें आपको 108 सरसों के फूल मात्र लेने हैं और एक एक फूल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उदुतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको चढ़ाते जाना है। हर एक फूल जब चढ़ाओ तो उदुतेश्वर महादेव जी का नाम लेना है और चढ़ाते जाना है। ऐसे ही आपको पूरे 108 सरसों के फूल चढ़ा देना है। जैसे ही आपको 108 सरसों का फूल उदुतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए चढ़ जाता है, उसके बाद में अपनी वो मनोकामना बोलेगा, वो काम बोलेगा, वो परेशानी बोलेगा जिसके लिए आप लोगों ने अपने ये वाला उपाय किया हुआ है। तो जैसे ही आप लोग उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना जो है पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं आने वाली। तो एक बार ये वाला उपाय ज़रूर करके देखिएगा और आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस उपाय को करने से हमें बहुत ही यहाँ पर खुशियाँ प्राप्त हुई हैं, हमारे काम बने हैं, हमारे जीवन में जो भी मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हो गई हैं और दुख और परेशानियां भी यहाँ पर दूर हो गई हैं। और इस दिन सरस्वती जी का आपको आशीर्वाद भी यहाँ पर ज़रूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये पूरी विशेष पूजन अर्चना थी वसंत पंचमी के दिन की, और इस दिन के जो उपाय थे वो भी हमने आपको बता दिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट boolnathbhakti.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी समस्या थी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।